तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये है लोन वाला सम। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। मैन बोरोज ₹8,000 लोन दिया होगा या फिर बोरो दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया जो दिया है, विल जस्ट राइट इट डाउन। सो मैन बोरोज अ लोन, तो ये बंदे ने लोन लिया है। द लोन इज ऑफ ₹8,000, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट पे किया है, आप देख सकते हो इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है 1360। सो विल राइट ओवर हियर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹1360 और जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो 12 इंस्टॉलमेंट है, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर n आपका 12 हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ईच इंस्टॉलमेंट विल बी प्रीसीडिंग द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय ₹40। इसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा जो रीपे कर रहा है लोन, फॉर एग्जांपल अगर वो ₹100 पहले मंथ में देता है तो उसके अगले मंथ में वो ₹40 कम देगा, सो दैट विल बी ₹60। उसके अगले महीने वो और 40 कम देगा, दैट विल बी ₹20। गेटिंग इट? तो क्योंकि ये लेस दिया हुआ है यहाँ पर, एज यू कैन सी लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, तो इसको हम लोग जो है डी का वैल्यू कंसिडर करेंगे और डी विल बी -40। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सम। तो सब में पहले आपको टोटल लोन कितना पे करना पड़ेगा वो पर्सन को। सो टोटल लोन इज इक्वल टू लोन प्लस इंटरेस्ट, जितना भी लोन बोरो किया प्लस उसके साथ इंटरेस्ट। सो द लोन अमाउंट इज 8,000 और इंटरेस्ट कितना हुआ 1360। तो हमारा टोटल लोन हो चुका है, टोटल लोन इज इक्वल टू ₹9360। ओके, तो अभी हम इसको ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। ये हमारा टोटल लोन है। अब टोटल लोन के बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पर, विल जस्ट सी। हमें यहाँ पर N12 दिया हुआ है, तो वी विल फाइंड आउट Sn ओवर हियर। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n की जगह आप 12 पुट कर दो, जहां पर n है S12, n की जगह पे 12 और 2a, जिधर n है वहां पर आपको 12 लिखना है, 12 माइनस 1, d का वैल्यू -40। ओके, सो यू कैन कैंसिल 2 1 2 6 और ये जो टोटल लोन है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में भरा जाएगा, तो इसको हम S12 कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट में ये पे होगा। तो 9360 इधर पे आ जाएगा S12 की जगह पे। दिस विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 2a, 12 माइनस 1 विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय -40। सो वी विल कंटिन्यू ओवर हियर। तो हमारे पास आया है 9360 6 इंटू ब्रैकेट 2a और फिर आपको 11 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 11 इंटू 40 करते हो तो आपको आता है 440, ठीक है। तो लेकिन माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो -440। ओके, अब ये होने के बाद आप क्या करोगे, ये 6 को आप नीचे लेके चले जाओ, इट विल गेट डिवाइड। सो दिस विल बी 9360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब हम इसे कैंसिल करते हैं 6 के टेबल से। 6 1 6 कैरी 3, 6 5 30 कैरी 3, 6 6 36 और 0। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर आया है 1560 इक्वल टू 2a माइनस 440। -440 वहां पर चले जाएगा तो इट विल बी +440। तो 1560 प्लस 440 इक्वल्स टू 2a। जब हम इसे ऐड करते हैं 1560 प्लस 440 तो हमें आ रहा है 2000। सो वी विल राइट ओवर हियर 2000 इक्वल टू 2a, दैट मीन्स 2a इक्वल्स टू 2000, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 1000 आ जाएगा। सो वी गॉट a इज इक्वल्स टू ₹1000। मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो मैन जब लोन लिया था तो उसको जो पहले मंथ में भरना है ₹1000, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट और लास्ट। लास्ट मतलब क्योंकि वो 12 महीने का इंस्टॉलमेंट लिया है तो आपको T12 निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर वो बोलता है फर्स्ट एंड द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट तो आप T5 निकालते। तो अब देखते हैं यहाँ पर T12। तो पहले हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे। Tn का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू भी है, a का वैल्यू 1000 है और d का वैल्यू है -40 और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब n इक्वल टू 12। फुल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 और d की जगह पे -40। तो ये हुआ 1000,
12 माइनस 1 इज 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 440। जब आप 1000 में से 440 निकाल देते हो तो आपको आ जाता है 560। तो ये हुआ हमारा वैल्यू T12 is equals to 560। तो that means therefore the first installment हमें कितना आया था यहाँ पर ₹1000 और द लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको आया है वो है 560। आप घर पे बैठ के ये चेक भी कर सकते हो, जैसे कि आप पहले लिखोगे 1000, ये पहला मंथ का हो गया, फर्स्ट मंथ। फिर सेकेंड मंथ में आप उसको 40 रुपया कम करोगे, तो 1000 में से आप अगर 40 कम करते हो तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 960, राइट। फिर 960 में से आप 40 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 920। ऐसे करते करते आप जब फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करते करते 12 इंस्टॉलमेंट पे आओगे तो आपको 560 आंसर आ जाएगा। ओके, ये सिर्फ एक प्रोसेस था चेक करने के लिए, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा लोन वाला सम। तो दोस्तों मैं आपको और एक सम ऐसे ही बताने वाला हूँ ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि लोन वाला सम कैसे किया जाता है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो बाबू भाई बोरोज अ लोन ऑफ ₹4000, ये भी वही सम की तरह करेंगे हम। तो बाबू भाई का जो लोन है वो है 4000 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोन इज इक्वल टू ₹4000 और बाबू भाई एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑफ ₹500। तो वी विल राइट इंटरेस्ट ऑफ ₹500 और इंस्टॉलमेंट दिया है 10, तो n का वैल्यू हो गया 10। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड बाय द लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10। तो ये भी जो है d का वैल्यू आपको दिया है -10। व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट? ठीक है, तो सबसे पहला हमें यहाँ पर निकालना है कि बाबू भाई ने लोन कितना लिया। तो टोटल लोन टेकन बाय बाबू भाई इज इक्वल टू द लोन प्लस द इंटरेस्ट। टोटल लोन बोरो मतलब पेड है, टोटल लोन रीपेड कैसा करेंगे, तो पहला 4000 लेंगे, 4000 के साथ उनको इंटरेस्ट देना है 500 रुपया। तो बाबू भाई का टोटल लोन जो कि रीपे करना है उन्हें, दैट इज 4500। टोटल लोन को यहाँ पर हम सम ऑफ टर्म से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये 10 मंथ्स के लिए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S10 और ये 10 मंथ्स में आप बाबू भाई को पे करना है 4500। अब यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला लिखते हैं। SN इज इक्वल्स टू n/2 into bracket 2a plus n-1 into d। अब लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो n की जगह पे Sn, जिधर जिधर n है वहां पर आपको 10 पुट कर देना है क्योंकि n का वैल्यू 10 है। तो S10 n की जगह पे 10 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे 10 और d की जगह पे -10। So when you cancel this 2 ones are 2 5s are, so H10 का वैल्यू आपको दिया है as you can see here 4500। तो ये 4500 और ये 5 हो गया into 2a, 10 minus 1 will be 9 multiply by -10। ठीक है, we'll continue over here। पहले ये 5 को आप नीचे लेके चले जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा। So 4500 divided by 5 is equals to 2a ब्रैकेट प्लस और माइनस माइनस 9 10s are 90। अब इसे हम कैंसिल करते हैं 5 के टेबल से, 5 9 सा 45 0 0, तो हमें यहाँ पर आ रहा है 900 इक्वल टू 2a माइनस 90 यहाँ पर गया तो 900 प्लस 90 इक्वल्स टू 2a। तो we can directly say like this 2a equal to 990। so a is equals to 990 divided by 2। 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 2 4 सा 8 कैरी 1, 2 9 सा 18 कैरी 1, 2 5 सा 10। तो a का वैल्यू हमें आ चुका है ₹495। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है ₹495। मतलब बाबू भाई जब पहला पे करेंगे, लोन जो पहले मंथ में देंगे वो है 495। अभी हमें निकालना है कि वो लास्ट मंथ में क्या देंगे। तो लास्ट मंथ के लिए क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट मंथ कहलाएगा 10, तो n10 हो गया। a हमारे पास है 495 और डिफरेंस ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में -10। तो इसके लिए हमें निकालना है tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की जगह पे आप लिखोगे 495, n की जगह पे आप लिखोगे 10 - 1 और d की जगह पे -10। तो ये हो गया 495, 10 - 1 विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय -10। तो 9 10s are प्लस और माइनस माइनस 9 10s are 90। 495 में से अगर हम 90 निकालेंगे तो हमें आ जाएगा 405, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू T10 का। सो दैट मीन्स
बाबू भाई को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में था व्हाट वुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, सो वी विल राइट ओवर हियर the first installment is equals to rupees 495 and the last installment equal to rupees 405। सो गाइज आई होप आपको ये दोनों सम समझने आए होंगे। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये लोन वाला सम कैसे करते हैं। पहला था कि मैन बोरोस और दूसरा एक्स्ट्रा सम मैंने कराया आपको बाबू भाई बोरोस लोन। तो ये दोनों भी सम जो एग्जाम में आ चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पूरा समझने आया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।